हिंदू या ना। भाषा है कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए। हीन दुष्यति इति हिंदू, जो बुराई से नफरत करे वो हिंदू है। हिंदुस्तान में पैदा वाला होने वाला हर कोई हिंदू नहीं हो सकता। जो बुराई से नफरत करेगा, जो बुराई के लिए अपनी दधीची की तरह अपनी हड्डियां दे देगा औजार बनाने के लिए, वो हिंदू है। हीन दुष्यति इति हिंदू। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में योगी और मोदी आगे ऐसे ही नेता हों। हमें भोगी नहीं चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमें वंशवाद नहीं चाहिए। इस परिवार और वंशवाद और ये धन बल ने हमारे गरीब देशभक्त बच्चे को ऊपर पहुंचने से रोक रखा है। और ये हमारे हिंदुस्तान का एक सौभाग्य मानो कि हमें मोदी और योगी जैसे जो दो देशभक्त और सनातनी नेता मिल गए हैं। और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो करप्टेड सिस्टम है, इसे हम लोकतंत्र एकदम नहीं कह सकते। लोकतंत्र नहीं है। अगर हम किसी कुत्ते का नाम शेरू रख दें तो शेर थोड़ी हो जाएगा वो। तो इसको अगर हम कहते हैं लोकतंत्र है, अरे लोकतंत्र है किधर से? ये तो भांडतंत्र है। इसमें अच्छा आदमी नेता बन ही नहीं सकता। अभी आप देखो, नेता बनने के लिए आएंगे ये नेता, 3-3 करोड़ में टिकट बिकेंगे इनके, ठीक है। उसके बाद ये प्रचार पे खर्च करेंगे। मेरा गरीब आदमी तो नहीं कर सकता ये खर्च। और उसके बाद ये हमें लूटेंगे। वो जितना पैसा इन्होंने लगाया उसको फिर वसूलेंगे भी तो। अरे आप 10 तरीके हैं, आप एक से एक तरीका यूज करो भाई। प्रचार के लिए चैनल्स हैं, उन्हें कहो आप जो भी बंदा खड़ा होगा उसको फ्री प्रचार करो। कोई भी नेता को खर्च करने ही मत दो। जब वो अपने घर से खर्च करेगा नहीं तो वो उसको वसूलने की भी नहीं सोचेगा। पर लेकिन वो नेता देशभक्त है, इसकी क्या पहचान है? उसको कैसे पहचानेंगे हम? ये देशभक्त है, ये देश को लूटेगा नहीं। उसकी प्रॉपर्टी की पूरी वो अपना डिटेल दे। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा नेता है जो ना लूटा हो? नहीं, मोदी जी देख लो आप, पूरी दे रहे हैं वो अपनी। अगर वो चाहते तो अपने परिवार के सारे बंदों को नेता बना देते। और क्या चाहिए आपको? आप योगी जी को ले लो, उनकी बहन आज भी चाय बेच रही नहीं, बेचती है। अगर उनके अंदर वो होती तो उन्होंने तो सभी को अपना वो माना ना, एक हराम की कमाई मानी उन्होंने। चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह उनकी कभी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी अपने कार्यकाल में। वो तो ये खुद कहते थे कि मेरे बेटा को जो है इसमें राजनीति में मत लाना। लेकिन वो तो हम जैसे जनता थी जो जबरदस्ती उनके बच्चों को राजनीति में लाई। वो लोकतंत्र के सच्चे लोकतंत्र को वो था कि जो जनता किसान खुद अपने पैसे देके इलेक्शन लड़वाती थी। तो हमें वही चाहिए आज। लेकिन आपको पता है हमारे जो देश में है ना, महाभारत में ले लो, आदमी बोलता है विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। लेकिन महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था। तो सर ये चक्रव्यूह तो अंग्रेज रच के गए, हमें और वही सिस्टम देकर गए हैं। वही चक्रव्यूह तो हमारे यहाँ पे आज भी रचा जा रहा है ना। ये देखो, अब जो मिशनरी पावर्स है ये बाहर की, चाहे इस्लामिक हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आपका ये क्रिश्चियनिटी हो, ये चक्रव्यूह तो रचते हैं। यूक्रेन को देखो ना, आज यूक्रेन को उसके अपने देश से अलग किया, उसकी जड़ें काट दी। आज क्या हाल हो रहा है यूक्रेन का? उसे खुद अपने उससे अलग क्यों हुआ? वो रूस से, उसे रूस के साथ रहना चाहिए था, देशभक्त होना चाहिए था उसे। और जो गद्दार होते हैं उनका यही हाल होता है जो आज यूक्रेन का हो रहा है। ये सबक ले लो, जो अपने देश के साथ नहीं है। भगवान श्री राम गलत नहीं कह गए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने इस अपनी माता और अपनी जननी को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। लेकिन उन्होंने तो भाई सही बताया था कि विभीषण ने बोला था कि हमारे लंके में आप आ जाओ। लंका आप जीत गए हो तो लंका आपका हुआ। तो लंका हुई उनकी। लेकिन उन्होंने देखो, हमारे में ये है, हमारे ये संस्कार हमें दिए गए हैं कि दूसरे की पत्नी, दूसरे का धन, ये हमारे लिए मिट्टी स्वरूप है। ये हमें संस्कार दिए गए। हमें ये बताया गया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनमें संस्कार दो। संस्कार का मतलब क्या है? कि उन्हें अच्छी सीख दो। भगवान ने ये आपको दिया है, ये धर्म है। बुराई का साथ दोगे तो आपका अंत भी बुरा होगा। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। हमें दुख इस बात का है कि भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योगी बनाने के लिए हमें उपदेश दे गए, और हम कर्म योगी ना होकर के हमने जो है चिमटे उठा लिया हाथों में, भजन करने लगे। अरे भजन तो रावण भी करता था,
क्या भगवान ने उसको बख्शा? शंकर जी ने क्या राम उसके इस मदद के लिए आए जब वो मर रहा था? क्योंकि उसके कर्म गंदे थे। तो जिसके कर्म गंदे होंगे वो रावण है। मानवता क्या कहती है? जो मुझे अपने खुद के लिए पसंद नहीं मैं दूसरे के साथ भी ना करूं, वो मानवता है। अब ये देखिए क्रिश्चियनिटी में आप हमारी वो लड़की बहन लवनिया है, बेचारी को कितना कन्वर्जन के लिए परेशान किया गया, उसको फांसी लगाई उसने अपनी। और आप ये देखो पूरा 850 साल से हो गए, 830 साल, कितनी हमारी बहनें जौहर हुई। आज भी वो अंकिता तोमर को गोली मार दी गई। अरे जो समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो तो वही मौत मरेगा जैसे भीष्म पितामह की मौत हुई। तो आपकी मौत तो निश्चित है। कब तक बचोगे आप? अभी भी सुधर जाओ, आपके पास टाइम है अगर सुधर सकते हो।